हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जैसा कि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, लास्ट क्लास में मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद जो है हम आगे आज के टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था कि हमने जाना था कि जो मैटर है वो इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग हम उसे 5 तत्व के नाम से जानते हैं। उसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद जो है हमने बात करी थी कि जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद हमने बात करी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं मैटर की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना कि सबसे नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है, जिसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने वाटर और सॉल्ट को मिक्स करके देखा था, और हमने देखा था कि जो स्पेसेस हैं सॉल्ट में और वाटर में वो दोनों एक दूसरे को मिक्स करके डिज़ोल्व सॉल्ट जो है वो वाटर में हो जाता है। उसके बाद हमने बात करी कि जो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि कितने स्मॉल हैं ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसके लिए जो है हमने एक पोटाशियम परमैंगनेट की जो है उसका एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हमने देखा कि वो किस तरह से जो है बार बार जब हम उसे कलर करवाते हैं तो वो किस तरह से लाइट कलर की तरफ डाइवर्टेड हो जाता है, या वो आगे ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। सबसे पहले डार्क कलर होता है और फिर उसके बाद जो है वो लाइट कलर में होता जाता है। इसके बाद हमने बात करी कि जो किस तरह से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस होती है। स्पेस होने का मतलब ये है कि वो किस तरह से एक दूसरे में मिक्सअप हो पाते हैं, एक दूसरे में ब्लेंड हो पाते हैं, एक दूसरे में जो है वो ईजीली एक दूसरे की स्पेसेस को फिल कर पाते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि किस तरह से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टीन्यूसली मूविंग है, जिसमें हमने एक एक्टिविटी की कि जिसमें जो इंसेंस स्टिक है यानी कि जो अगरबत्ती है वो किस तरह से हम देख सकते हैं कि उसे दूर से ही हमें उसकी स्मेल जो है वो आ जाती है अगर वो जली हुई हो तो, और अगर वो नहीं जली हुई होगी तो हमें उसकी स्मेल नहीं आ पाएगी। साथ ही साथ हमने इसके अलावा एक ऐसा भी एग्जांपल किया था कि जो हमारे किचन में अगर कोई भी टेस्टी फूड बनता है तो हमें वो दूर से ही स्मेल करके पता चल जाता है। वाई? बिकॉज जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो मूविंग है। जो एयर है दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैटर, तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर अबाउट दीज प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा जो है वो कल हमने एक और प्रॉपर्टी करी थी जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हमने इड्डू मिश्मी जो डांसर्स हैं उनकी बात करी थी कि किस तरह से एक दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कि जिसकी वजह से ही जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास स्टेट्स आई हैं मैटर की वो है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड टू टुडेज टॉपिक। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जर्व different types of matter around you. What are its different states? So we can see that the matter around us exists in 3 different states. And what are those states? Those states are solid, liquid and gas. These states of matter arise due to variation in the characteristic of the particles of matter. Very important line over here कि जो ये अलग अलग स्टेट्स बनी है वो किस तरह से बनी है, वो इस तरह से बनी है कि जो इनका अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का हर एक स्टेट में वो डिफरेंट है, जो इनकी वेरिएशन है वो अलग अलग है, कि किस तरह से सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, किस तरह से अरेंजमेंट जो है लिक्विड के पार्टिकल्स का वो अलग होता है गैसवस से और सॉलिड से, और किस तरह का जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो हमें गैसवस स्टेट में देखने को मिलता है। तो आज जो है वो हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो जो सॉलिड स्टेट है उसमें उसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हमारे पास है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। देन डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, पेन लिया, बुक लिया, निडल, वुडन पीस ऑफ स्टिक ली, इन सभी की जो है हमें एक बाउंड्री बनानी है, एक आउटलाइन बनानी है एक पेपर पे रख कर। इसके बाद
क्या हम इनकी कोई भी डेफिनेट शेप देखते हैं? क्या हम ये देख पाते हैं कि इनकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री है या इनके पास कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है? ऑफ कोर्स इन सभी के पास जो है डेफिनेट शेप है, डेफिनेट बाउंड्री है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। तभी तो हम इसकी इमेज बना पा रहे हैं, तभी तो हम इसे फील कर पा रहे हैं, हम इसे देख पा रहे हैं, राइट? तो व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? और क्या होगा अगर हम इसे हैमर करेंगे, पुल करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये जो है आपस में डिफ्यूज़ कर सकते हैं? डिफ्यूजन जो है वो हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि किस तरह से कोई भी जो मॉलिक्यूल है किसी भी एक मैटर ऑफ स्टेट का, वो किसी दूसरे मैटर ऑफ स्टेट या फिर उसी मैटर ऑफ स्टेट में एक दूसरे में मिक्स हो पाता है। इसके लिए मैं एक आपको वीडियो शो करना चाहूँगी, सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। नाउ सी, ये जो रेड बॉल है वो शुगर का मॉलिक्यूल है और जो वाइट बॉल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो जब हम शुगर को डालते हैं तो जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है टू गेट मिक्स इनटू द वाटर। तो इस तरह से वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। शुगर का ग्रैन्यूल छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है और इस तरह से शुगर जो है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, पेन, बुक, निडल, वुडन स्टिक, क्या ये सभी चीज़ें डिफ्यूज़ हो पाएंगी एक दूसरे में? नहीं, ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगी। वाई? बिकॉज दे आर सॉलिड। अगर ये मिक्स हो पाती तो ये लिक्विड होती या फिर ये गैसेज होती। तो इसी चीज़ को और समझने के लिए हम आगे चलते हैं। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? तो अब की बार हम क्या करेंगे, इनके ऊपर कंप्रेस करेंगे, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि इनको दबाने की कोशिश करेंगे, इनको प्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये दबाए जा सकते हैं? क्या ये कंप्रेस किए जा सकते हैं? सो ऑल द अबव एग्जाम्पल आर सॉलिड्स। वाई? बिकॉज हम इसे कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें इस पैराग्राफ, ये जो अब आने वाला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, से ज़रा ध्यान देंगे। All above examples are of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volumes. That is, have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. सो इसमें इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि जो सॉलिड है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 कि जो सॉलिड है उसके पास एक डेफिनेट शेप होती है। नंबर 2, जो सॉलिड है उसके पास एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। नंबर 3, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। नंबर 4, उसके पास नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नंबर 5 कि अगर हम उसके ऊपर आउटसाइड फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो सकता है, पर उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी। वाई? बिकॉज द सॉलिड्स आर सो रिजिड इन नेचर, क्योंकि वो अपने नेचर में बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। रिजिड का क्या मतलब होता है कि वो कठोर होते हैं। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। नाउ अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इसमें देखेंगे कि कुछ कंसिडर द फॉलोइंग। ए पार्ट है, व्हाट अबाउट रबर बैंड कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? अब जो रबर बैंड है अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, क्या उसको भी हम सॉलिड की कैटेगरी में डालेंगे? तो यस, उसको भी हम सॉलिड की कैटेगरी में डालेंगे। वाई एंड हाउ? जो रबर बैंड है उसके ऊपर जब हम अपना फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो स्ट्रेच हो जाता है, और जैसे ही हम अपना फोर्स उसके ऊपर से हटाते हैं तो उसकी जो पुरानी शेप है वो वापस रीगेन कर जाती है, वापस जिस जिस शेप में रबर बैंड था उसी शेप में आ जाता है। और अगर हम उसके ऊपर एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक भी हो सकता है, राइट? तो ये जो है वो हमारा रबर बैंड सॉलिड होगा। नाउ लेट अस कम टू द बी पार्ट। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? जो शुगर और सॉल्ट है उनका क्या? उसको हम किसी भी जार में डालते हैं या किसी भी कंटेनर में डालते हैं, उसकी शेप ले लेता है, क्या वो भी सॉलिड है? So the shape of each individual sugar और salt crystal remains fixed. जो individual crystal है, जो अलग अलग दाने हैं शुगर के या सॉल्ट के, वो फिक्स्ड है, उनकी जो शेप है वो सेम रहती है, चाहे हम उसे अपने हाथ में पकड़ें या हम उसे किसी कंटेनर में डालें या हम उसे किसी प्लेट में रखें या जार में रखें, उनकी जो शेप है वो सेम रहती है,
राइट तो इसीलिए जो शुगर और सॉल्ट हैं वो भी हमारे सॉलिड होंगे. नाउ लेट अस कम टू द सी पॉइंट. सो व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज. जो स्पॉन्ज है वो क्या है. तो जो स्पॉन्ज है क्या वो सॉलिड है. हम उसे कंप्रेस कर पा रहे हैं. अभी ऊपर हमने देखा कि इनके पास नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो स्पॉन्ज है क्या वो सॉलिड है. क्योंकि हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं. तो ये जो स्पॉन्ज है वो भी सॉलिड है, पर कैसे. सॉलिड जो स्पॉन्ज है उसके अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं. माइन्यूट का मतलब है कि छोटे छोटे जो है उसके अंदर होल होते हैं, छेद होते हैं, जिसके अंदर जो एयर है वो ट्रैप कर जाती है. जब भी हम उसे प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसकी मदद से हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं. राइट सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सॉलिड के बारे में आज हमने जानी. मैं एक क्विकली रीकैप आपको दूंगी सॉलिड का. नंबर 1 पॉइंट इज़ कि जो सॉलिड है वो डेफिनेट शेप का होता है, उसकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, उसकी पास फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, जिसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं स्पॉन्ज का. एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, पर जैसे ही हम उसे प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है. और इसके बाद अगर हम सॉलिड के ऊपर अगर एक्सेसिबल फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल रबर बैंड, अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, पर जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाना बंद करते हैं वो वापस अपनी स्टेट में आ जाता है. और शुगर और सॉल्ट जो है वो भी हमारे एक काइंड ऑफ सॉलिड ही है, बिकॉज उनकी जो शेप है वो फिक्स्ड है. So this is it about the solid state. In the next class, we will talk about the liquid state. I hope you have understood something new. Now, have a good day.